फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल न्यूमरो समाधान। आज का विषय भगवान श्री कृष्ण की कौन सी तस्वीर बेडरूम में लगानी चाहिए, कौन सी तस्वीर मैरिड कपल को लगानी चाहिए, कौन सी तस्वीर और प्रतीक अनमैरिड या बैचलर लोगों के रूम में लगानी चाहिए। आज इस विषय की चर्चा हम करेंगे। वास्तु के क्रम में कई लोगों के यहाँ जब जाना हुआ तो देखा कि किसी के यहाँ अर्जुन को उपदेश देते हुए कृष्ण की तस्वीर लगी है। कहीं देखा मास्टर बेडरूम में, घर के स्वामी के बेडरूम में राधा और कृष्ण की तस्वीर प्रतीक के रूप में लगी हुई है। लोगों से पूछा, किसी ने कहा है कि पति पत्नी के संबंधों में मधुरता लानी है तो राधा और कृष्ण की तस्वीर को मास्टर बेडरूम में लगा दें। प्रतीक क्या है? प्रतीक जिनको हम देखते हैं, जो दिखता है वही जीवन में उतरता है। यदि हम मंदिर में जाते हैं तो जब मंदिर पहुंचते हैं तो हमारा मन मंदिर की तरह पवित्र होने लगता है। यदि हम विद्यालय में जाते हैं तो विद्यालय के माहौल में जाकर हमारा मन उसी हिसाब से ढलने लगता है। तो प्रतीक जीवन में मनस स्थिति को बदल देते हैं। प्रतीकों का जीवन यात्रा में बहुत प्रभाव पड़ता है और वास्तुशास्त्र के हिसाब से इन प्रतीकों का प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्व है। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण के जीवन के अनेक रंग हैं। माता यशोदा पालने में कृष्ण को झुला रही हैं, ऐसा प्रतीक। माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को डांट रही हैं, कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं और रास कर रहे हैं। कृष्ण के साथ राधा का प्रतीक, कृष्ण के साथ माता रुक्मणी का प्रतीक। भगवान कृष्ण एक अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर समस्त गोकुलवासियों के लिए कवच का काम कर रहे हैं, ऐसा प्रतीक। युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को उपदेश दिए जाने वाला प्रतीक। ऐसे कई प्रतीक हैं और कभी अनायास हम किसी भी तस्वीर को भगवान की तस्वीर समझकर ले आते हैं और अपने बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, गेस्ट रूम में, जहाँ जगह मिलती है वहाँ लगा देते हैं, या कभी कभी किसी की सलाह पर भी ले आते हैं। पर आपको समझना होगा कि प्रतीक जीवन में किस समय और किस अवस्था में आपको क्या लाभ देंगे। यदि व्यक्ति अविवाहित है और शादी नहीं हुई है और उनके लिए घर में संबंधों को खोजा जा रहा है, घर के लड़के या लड़कियां जिनकी शादी की चिंता माँ बाप कर रहे हैं, ऐसे वक्त में उस अविवाहित व्यक्ति के घर कमरे में यदि कृष्ण की बांसुरी बजाती हुई प्रतीक या तस्वीर या मूर्ति लगा दी जाए तो संबंध होने के आसार बढ़ जाते हैं। राधा और कृष्ण की तस्वीर भी यदि ऐसे अविवाहित व्यक्ति के कमरे में लगा दिया जाए तो संबंध होने वाले जो हैं उनकी संभावनाएं में वृद्धि होती है। वहीं घर के स्वामी पति पत्नी के संबंधों में थोड़ी कटुता है और ऐसी परिस्थिति में उनके कक्ष में भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी की तस्वीर या उस प्रतीक को लगाने से उनके जीवन के संबंधों में मधुरता आएगी। या शेषनाग पर श्री कृष्ण या भगवान विष्णु कहें लेटे हुए हैं और लक्ष्मी माँ उनके चरण दबा रही हैं। ऐसे पति पत्नी के संबंधों में मधुरता लाने वाले प्रतीकों को यदि आप लगाएंगे तो पति पत्नी के संबंध मधुर होंगे।
गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पर उठाकर समस्त गोकुल वासियों के लिए रक्षा कवच बनाने का प्रतीक यदि उसे आप अपने ऑफिस या व्यापार के जगह में लगाएंगे तो सरकारी समस्याओं से जो बाधाएं जीवन में आ रही हैं या आने वाली हैं उसमें आपको उससे लड़ने को बल मिलेगा, वो समस्याएं कम होंगी। इन प्रतीकों का ये फायदा है। छोटे बाल गोपाल मक्खन चुरा रहे हैं और माता यशोदा उन्हें डांट रही है, या फिर ऐसा प्रतीक कि कृष्ण पालने में झूल रहे हैं और माता यशोदा झुला रही हैं, ऐसे प्रतीकों को उनकी तस्वीर या मूर्ति गर्भवती महिला के कक्ष में लगा दी जाए तो होने वाले बच्चे के स्वास्थ्य और उसके स्वस्थ होने की संभावनाओं को प्रतीकात्मक प्रबलता मिलती है। प्रतीकों का जीवन में बहुत महत्व है। प्रतीक वास्तु के हिसाब से भी लगाए जाते हैं, पूजा के हिसाब से भी लगाए जाते हैं। इसलिए ये जानना जरूरी है कि किस प्रतीक से किस वक्त क्या लाभ मिलता है, और ये जानकर यदि हम काम करें तो हमारी जो जिस समस्याओं के निवारण के लिए हमने प्रतीकों को लगाया है वो समस्याएं सुलझेंगी, जीवन सुंदर स्वस्थ होगा। ऐसे ही न्यूमरो समाधान में हम आगे की कड़ी में इन तस्वीरों और इन प्रतीकों को किस दिशा में लगाना है, किस कमरे में लगाना है, इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर हमें बताएं कि इन प्रतीक को लगाने के बाद आपके जीवन में कैसे क्या प्रभाव पड़ा।